तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और चौपाल पर हमेशा की तरह हैं आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी, जैसा कि आप अक्सर कहते हैं कि देश की राजनीति दो धरों में ही है। बिहार में भी चुनाव है, बिहार में भी वही दो धरा है। युवाओं की दावेदारी है। उधर से कहा जाता है कि अब 75 साल के हो गए, अब थक गए होंगे, अब आराम कीजिए, अब युवाओं को मौका दीजिए, तब तक किसी किसी व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना। जनतंत्र है, असली मालिक जनता है, वो क्या कह रही है जी। इस पर निर्भर। अब किसी को कोई कह देगा थक गए हैं हट जाइए, कल को और दूसरे कहेंगे, उन्हीं के पिताजी कहेंगे दरवाजा खुला है आ जाइए। ये दोनों बातें साथ में नहीं चलेगी। कि जब आप साथ में होते हैं तो मेंटली फिजिकली सब दूसरे में, आप अगले में फिट देखते हैं, तरोताज़ा देखते हैं। उससे भरा कोई राजनेता चाणक्य नहीं होते हैं हिंदुस्तान में। और जैसे अलग होते हैं तो खट्टे में अंगूर कौन खाए। सब थक गए, थकाऊ हैं, पकाऊ हैं, बूढ़े हो गए, भूलने लगे, सारी बातें याद आने लगती है। आज एक तरफ आप कुछ बोलते हैं, एक तरफ आप ही के परिवार के जो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, सर्वे सर्वा हैं, वो कहते हैं दरवाज़ा खुला है आ जाइए। तो किसको कह रहे हैं? थके हुए व्यक्ति को बुला रहे हैं। अब कोई भांग खा के विधानमंडल में जाने लगेगा तो सवाल तो उठाना पड़ेगा ना विपक्ष के नेत्री को। हालांकि उम्र उनका भी नीतीश कुमार से ज्यादा ही है, संबंध भी है। तो हो सकता है कि देवर भौजाई वाले नाते में कुछ कहती हो, लेकिन कह तो गंभीरता से नहीं थी। क्या भांग खा के पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार। हमने कह दिया कि जो कुछ कह रहे हैं या कह रही हैं या कह रहे हैं लोग, नेता प्रतिपक्ष या विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री, उन सबको पहले घर में फैसला ले लेना चाहिए कि लालू जी क्या कहते हैं, फिर तय करना चाहिए और सुनना चाहिए कि बाकी लोगों के कहने का आज भी कोई मतलब उस परिवार में नहीं है। मतलब है लालू जी क्या कहते हैं। लालू जी ने कहा कि भाई दरवाजा खुला है, स्वागत है। अखिलेश जी कह रहे हैं स्वागत है, आप सोशलिस्ट है, कहाँ फंसे हुए कि नहीं बोले। तो आनंद मोहन जी घर के अंदर बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं। चेतन आनंद भले ही मंगरुआ के दरवाजे से ही कह दे कि आपके लिए दरवाजा बंद है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि घर का बड़ा जब कह रहा है कि नहीं दरवाजा खुला है, मतलब खुला है। बिल्कुल। फादर के अपने पिता की जो अभिभावक है जी, वो क्या कह रहा है आप कहिए। आपकी बात को तब सुनेगी जनता, चाहे हमारे जैसे लोग, जब आप कहिए कि पिताजी भी थक गए हैं, पिताजी बुजुर्ग हो गए, पिताजी के बोलने का कोई मतलब नहीं है, नेता हम हैं, हम जो कहेंगे पार्टी वही सही मानेगी, वही फैसला होगा। कहिए कि उनकी बात को खारिज करते हैं हम, उनका आमंत्रण गलत है, मैं नेता हूँ, फिर अलग बात है, फिर लोग यकीन करेंगे। चुनावी तैयारियां कमोबेश शुरू हैं। सरकार प्रगति, नीतीश जी की प्रगति यात्रा भी हो गई। प्रगति यात्रा के दौरान जो भी उन्होंने वादे किए थे, शिवहर में भी वादा किया था, अन्य जगह पे भी गए, सब जगह काम चल रहा है। लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं ये सारा चुनाव के लिए ही तो नहीं हो रहा है, सारा प्रगति चुनाव से। अच्छा, यहाँ सन्यासियों का दल है क्या? बताइए आप, यहाँ सन्यासी कौन है? हर व्यक्ति अगर काम हो रहा है राज्य के हित में या विकास के प्रगति यात्रा में प्रगति के लिए कुछ फैसले हुए हैं और उस पर अमल हो रहा है, निश्चित तौर पर लाभ कौन लेगा? जो काम कर रहा है उसको लाभ मिलेगा। आप अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को पारिश्रमिक कौन लेता है? जो खेत में काम करता है वो, जो घर में बैठ के गप मारता है वो। आप किसको पारिश्रमिक देते हैं? जिसको आप काम जिससे लेते हैं। तो जो काम कर रहा है
वो वैष्णव तो है नहीं, सन्यासी तो है नहीं। ये तो नहीं कहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं तो उसके बदले हमको वोट मत दीजिएगा। हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है, राजनीति में जो भी रहता है, जो भी करता है, उसके केंद्र में वोट होता है। ये पावर को कैप्चर करना होता है। तो आज नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत कहाँ है। इसके पहले जो लोग करते थे काम, तो उसके एवज में अपना काम नहीं गिनाते हैं क्या? चुनावों में काम तो गिनाते हैं लोग कि हमने ये किया, हमने वो किया। अगर नीतीश जी ने कहा कि 2005 के पहले क्या था, आज क्या है, सोचिए, तो तेजस्वी जी जवाब दिए ना कि हमारे समय में ये था, हमारे समय में वो हुआ। काम ही गिनाए ना। ये बात तो नंगापन पर दिया गया कि वो कपड़ा नहीं पहनते थे तो ये नहीं पहनते। बहस का स्तर थोड़ा सा, आपको नहीं लगता आनंद मोहन जी, बहस का स्तर विधानमंडलों में थोड़ा गिरा है बिहार जो के भी हो लिहाज रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसके तरफ से भी लोकतंत्र की मर्यादा हर कीमत पर अक्षुण्ण रहनी चाहिए। सबों से चूक हुआ, हम लोग सदन में थे तो हम लोगों से गलती नहीं हुई है। इसी तरह लोग सीखते हैं, ऐसे ही लोकतंत्र चलता है। सीखने की प्रक्रिया है। हाँ, ये सब, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने की कोई उम्र नहीं, उम्र शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता। ज्ञान का कोई उम्र नहीं। ज्ञान हासिल करने के लिए आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, जी। तो ये सब चलता रहता है, उसके लिए कोई उम्र नहीं अब बिना पढ़े जब ज्ञान देने लगेंगे कि क्या नाम है कि अपने डिग्री लिए नहीं या दूसरे को कहेंगे कि हम शिक्षा देंगे, हम रोजगार देंगे, देखिए, हम नौकरी देंगे। एक बात मैं फिर कह रहा हूँ कि ज्ञानी होना और शिक्षित होना में अंतर है। जी। डिग्री और विद्वता, ज्ञान, दोनों दो चीज है। कबीर, रहीम, नानक ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, स्कूल में दाखिला नहीं लिया, कॉलेज का मुंह नहीं देखा, लेकिन यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल उनको पढ़ता है, गुणता है, डिग्रियां हासिल करता है। तो ये अलग बात है कि डिग्री को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी पुरुष कुछ और होते हैं। बावजूद इसके, लेकिन अब ये भी हम नहीं कहेंगे कि जो डिग्रियां जिन्होंने हासिल की उनको ज्ञान नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, ये भी है। लेकिन ये जो भारत है, भारत में जो महापुरुष हुए बड़े बड़े, वो किसी यूनिवर्सिटी के मोहताज नहीं थे, वो किसी डिग्री के मोहताज नहीं थे, और पूरे विश्व की यूनिवर्सिटियां ज्ञान हासिल करने के लिए उस व्यक्ति को पढ़ रहा है, सुन रहा है, गुन रहा है, मनन कर रहा है। हमने कहा कि डिग्री हासिल कर रहा है। तो लोकतंत्र की पाठशाला में बार बार बिहार में ये सवाल उठता रहता है कि फलां नौवीं फेल है तो फलां इतने पढ़े हुए हैं, लेकिन आनंद मोहन जी ने कहा कि लोकतंत्र की व्यवहारिक पाठशाला में जो पास होगा वो बिल्कुल बिल्कुल। कामराज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कामराज के ज्ञान को, कामराज की विद्वता को, काबिलियत को किसी ने इनकार नहीं किया। नेहरू ने इनकार नहीं किया, गांधी ने इनकार नहीं किया, इंदिरा जी तो उनको अभिभावक ही मानते रहे, वो भी पढ़े। बावजूद अब डिग्री हासिल करना और नहीं हासिल, और अक्षरकटुआ होकर के ज्ञान बांटना, दोनों में फर्क है। अक्षरकटुआ नहीं होना है, पढ़ते रहना है। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, और आदमी तो समाज के जरिए बहुत कुछ सीखता है। लेकिन आनंद मोहन जी, बहुत सारे युवा एकत्रित हो गए हैं। उधर से नीतीश जी के परिवार से कहा जा रहा है कि निशांत आएंगे, इधर तेजस्वी दावेदार हैं ही, कन्हैया कुमार बनाम तेजस्वी का एक कहा जा रहा है कि कन्हैया के जाने से लालू जी थोड़े से असहज हो गए हैं, पिछले बार भी हो गए थे। ये युवा सब एक दूसरे को असहज करने के लिए लालू जी असहज नहीं होते जी। लालू जी साधारण चीज नहीं है, साधारण हैसियत, साधारण हस्ती नहीं है।
कभी हमने, हमारा तपरखा था, मतभेद था, मतभेद के बावजूद जी मुझे अटपटा लगा था जब चंद्रशेखर जी ने सदन में कहा जी कि हम एक लालू को मिटा तो सकते हैं, जी। एक लालू बना नहीं सकते। जी और उन्होंने लालू जी की प्रशंसा में कहा था कि ये गांव गवई से एक नौजवान निकलता है और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचता है, पगडंडियों से निकलकर राजपथ पर आता है, उसका नाम लालू प्रसाद है। जी मैं कहता हूँ, मैं भी आलोचक हूँ लालू जी का, और चक है। हाँ, साथ काम मेरी किए हुए मेरी तो मे, समालोचना मे, है। मेरी स्वस्थ आलोचना ये है जी कि हमने कहा है कि एक व्यक्ति को अगर सत्ता हासिल होता है तो उस व्यक्ति को लोकप्रियता हासिल नहीं होती, और जो लोकप्रिय होता है उसको सत्ता हासिल नहीं होता। लेकिन लालू जी एक ऐसे विरल पुरुष हैं जिनको सत्ता भी मिला और जो लोकप्रिय भी रहे, बावजूद इसके भटकन कहाँ आया, जिनको इतिहास पुरुष बनना था वो कहाँ भटक गए, ये समीक्षा का विषय है। तो उनको भी आत्मालोचना और उनको भी समीक्षा। उसमें समीक्षा का विषय है, आनंद मोहन जी कह रहे हैं, लेकिन ईडी सीबीआई बार बार दरवाजे पे पहुंचती रहती है। आज भी पहुंची थी तो कहाँ भटकन थी वो तो सारी दुनिया समझ रही है। देखिए, ईडी और सीबीआई भी जी अकारण तो नहीं पहुंचता है, जी कुछ ना कुछ कारण होता है ईडी और सीबीआई के पहुंचने का। लेकिन ईडी और सीबीआई सत्ताधारी, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जी सभी हरिश्चंद्र हैं क्या, या सभी युधिष्ठिर हैं? जी एक भी गलती से ईडी और सीबीआई उधर को क्यों नहीं जाती, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो लेकिन ईडी और सीबीआई पहुंची और हमारे प्रतिपक्ष के कुछ लोग जेल गए, तो गलतियां उनकी भी थी, इसको कारण भी रहा होगा, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता।